पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹3.47 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹256.13 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2.61 फी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹260.95 फी लीटर मुकर्रर। भारतीय आर्मी चीफ का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ करार देना हक़ाइक़ के बरक्स है। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय आर्मी चीफ का बयान गड़े मुर्दे उखाड़ने के मुतरादिफ है। बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने के अलावा कुछ नहीं। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात अपनी रियासती तशद्दुद पर पर्दा डालना है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्ज़ाम भारतीय दोखलापन जाहिर करता है। भारतीय मौक़िफ़ दोखलेपन का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय बयान अक़लियतों को दबाने की कोशिशों का हिस्सा भी है। इस तरह के सियासी बयानात भारतीय फ़ौज के सियासत में मुलव्वस होने को जाहिर करते हैं। दुनिया भारत की नफरत आमेज़ बयानात को देख रही है, जिनसे मुसलमानों की नस्लकुशी शुरू हुई। अंदरूनी तौर पर अक़लियतों पर जबर और भारत के बैनुल-अक़वामी जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे सियासी गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। कीमतें जो हैं इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की, उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। आलूदगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इक़दाम सूदमंद हैं। इससे आलूदगी में नुमाया कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फ़रोग़ के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपये से कम करके 40 रुपये यूनिट करना खुशाइंद है। 30 रुपये की कमी बहुत काबिल तारीफ़ है। यकीनन सरमायाकारों को इससे हौसला मिलेगा। इस कल्चर को तेज़ी से फ़रोग़ देना होगा। इजलास खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर तवानाई और इनकी टीम की सताइश भी की। बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपये 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको चार्ज करती थी, उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपये और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की कीमतों में 45% कमी। चार्जिंग स्टेशन के लिए 71 अरब रुपये 10 पैसे का टैरिफ कम करके 39 रुपये 70 पैसे कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को बिजली 39 रुपये फी यूनिट दी जाएगी। वज़ीर तवानाई और वैस्ट गाड़ी ने ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हर मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। फ़वाइद और ज़वाबित कर दिए। 15 रोज़ में चार्जिंग स्टेशन की इजाज़त मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गर्दशी कर्जे में 12 अरब रुपए की कमी हुई। हुकूमत इस्लाहात के समरात मिल रहे हैं। चंद माह में खित्ते की सस्ती तरीन बिजली आवाम को फराहम करेंगे। सनती और इक़्तिसादी जोन्स का तरीक़ाकार तब्दील कर रहे हैं। IPPs के साथ बातचीत से 137 अरब रुपए का सालाना फ़ायदा सारिफ को होगा। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरी खातिर बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। वही रेंजर्स जो अपनी वर्दी में आपकी हिफाजत करते करते शहीद हो जाते हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत पे हमला हुआ, तो उस दिन हम लोग, हमारी जो पुलिस डिप्लॉयड थी, रेंजर्स डिप्लॉयड थे, उनमें से 4 रेंजर्स की जान गई, पुलिस वालों की जान गई, उनको शहीद किया गया। 5 साल चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। जो नौजवानों के ठेकेदार बने हुए थे, इन्होंने क्या काम किए? मैंने कभी नहीं कहा मेरी खातिर सड़कों पर निकलो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। KP हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। जलाओ घिराव और तशद्दुद हमारी सियासत में ही। मेरा एहतसाब अवाम ने करना है। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, एक भी स्कॉलरशिप किसी MPA, MNA या रिश्तेदार की सिफारिश पर नहीं दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का नए बजट में होनहार स्कॉलरशिप 50,000 तक बढ़ाने का ऐलान। 2nd और 3rd ईयर तलबा को भी होनहार स्कॉलरशिप देंगे। मरीम नवाज का 65% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुजरांवाला डिवीजन के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। यूनिवर्सिटी की 10 टॉपर तालिबात को चेक तकसीम किए। मरीम नवाज की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सियालकोट आमद पर तलबा का जोश व खरोश। वज़ीर आला पंजाब तालिबात से घुल मिल गईं। मरीम नवाज ने सिक्योरिटी को रोक कर तालिबात को पास बुलाया, सेल्फी और तस्वीर बनाई। मरीम नवाज ने 2 तालिबात को स्टेज पर बुलाया। तालिबा ने मरीम नवाज को पेंटिंग गिफ्ट की। आपके तहाइफ और तस्वीर को अपने ऑफिस में लगाऊंगी, मरीम नवाज की गुफ्तगू। तकरीब से बुलाकर तालिबा को अपनी कुर्सी पर भी बिठाया। कम से बच्चे ने भी स्टेज पर मरीम नवाज के साथ सेल्फी बनाई। एक तालिबा ने अपनी कैंसर की मरीजा वालिदा के बारे में बताया। मरीम नवाज ने बच्चे को गले लगा लिया, प्यार किया और बच्ची के वालिदा के इलाज की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। तालिबा ने मरीम नवाज को तलबा का मोहसिन करार दिया। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। तवक्को है हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। सियासी कैदियों की रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। उम्मीद है ये प्रोसेस जल्द मुकम्मल होगा। खुशी की खबर आएगी। बानी ने कोई जुर्म नहीं किया, सियासी कैदी हैं। अल कादिर केस का पूरी कौम को पता है कि हकायक क्या है। जो भी मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि ओपन एंड शट केस है क्या। अदालतों के जरिए इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं, केसों के जरिए सियासत करना चाहते हैं। आप केस बनाते हैं ओपन एंड शट, बार बार ओपन एंड शट केस बनाते हैं। अदालतें कहती हैं ओपन करो और शट कर दो। मुल्क में इंसाफ को दफन करने की कोशिश हो रही है। जाली केसेस के जरिए बानी को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। ये ओपन केसेस बनाते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। अल कादिर ट्रस्ट केस से बानी पीटीआई का नहीं तलबा का नुकसान हुआ। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो अपोजिशन करेंगे जैसे पहले करते थे। ख्वाजा आसिफ को किसी बात का पता नहीं, इंटरनेट चल नहीं रहा, आपका भट्टा बैठा हुआ है। 20 लाख नौजवान मुल्क से बाहर चले जा चुके हैं। हम अपने मुतालबात रिटन फॉर्म में इनको दे देंगे। तीसरी नशिस्त में हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया है, कन्वे किया है कि आप तैयारी करके आए। वी नीड टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशियल कमीशन। अगर वो नहीं आप करते तो और उस पर कोई हामी नहीं भरते, या इस मीटिंग में तीसरी नशिस्त में अगर आप डिस्कस कर लेते हैं और फिर उस नशिस्त में आप नहीं भी अनाउंस करते, उस नशिस्त के बाद आप जाके अनाउंस करते। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जुडिशल कमीशन के क़याम पर हामी ना भरी तो तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त आखिरी नशिस्त हो सकती है। ये भी हो सकता है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी नशिस्त के बाद भी ऐलान कर दे तो भी तहरीक इंसाफ को कबूल होगा। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के मुतालबात तैयार हैं और तहरीरी शक्ल में हुकूमती कमेटी को पेश किए जाएंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी में गुफ्तगू। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा, मुस्लिम लीग नून में तनकीद करने वाले नहीं चाहते मुज़ाकरात हों। मैं नहीं समझता पीटीआई को जुडिशल कमीशन से कुछ हासिल होगा। पीटीआई को भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर चलना चाहिए। मेरे ख्याल से बानी पीटीआई अब बहुत कुछ सीख चुके हैं। जमहूरियत को आगे लेकर जाने के लिए बानी का साथ दूंगा। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। मैं सियासतदान हूँ, इसलिए हमेशा ही मुज़ाकरात का हामी हूँ। माजी में जो कुछ हुआ इसके भी खिलाफ थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मुझे पीटीआई के मुतालबात का इल्म नहीं। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से पार्लियामान बेमानी हो गई है। सियासतदानों का किरदार भी इस हवाले से इत्मीनान बख्श नहीं रहा। सियासतदानों ने जमहूरियत असूलों पर कंप्रोमाइज़ किया है। हम वो लोग जो नज़रिए की सियासत करते हैं, ट्रंप को क्यों इतना दिमागों पर सवार किया हुआ है। इस खित्ते से अमेरिका शिकस्त खाकर भागा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है।
नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की तकर्री का मामला। सेनेट में क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। सेनेटर शिबली फराज ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मेंबर सिंध और बलूचिस्तान 26 जनवरी को रिटायर होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। मिलिट्री कोर्ट्स की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं। हमने महकमे में लगे पेबंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। 21वीं तरमीम जंगी सूरत हाल के लिए की गई थी। मुल्जिमान को कानून के दायरे में लाना था। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। क्या APS हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने कहा आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सानिहा APS के वक्त मौजूद था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा गठजोड़ आर्मी एक्ट के होते हुए फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? ख्वाजा हारिस ने कहा तरमीम में डिसिप्लिन और फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर भी कई जुराइम शामिल किए गए थे। जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है? क्या आइनी तरमीम इसलिए की गई क्योंकि मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते थे? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। वकील ख्वाजा हारिस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा मुल्ज़िम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। समाअत आज फिर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के हवाले से जायज़ा इजलास। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ अब तक किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फ़आल किरदार अदा करें। मकरूह धंधा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की FIA में इफ़रादी क़ुव्वत की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने की हिदायत। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में घर के बाहर खेलते 2 बच्चे लापता। 5 साल आलियान और 6 साल अली शामिल। वालिदैन ने गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द को दोनों बच्चों को ले जाते देखा जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बच्चों के अगवा का नोटिस। पुलिस को मखवी बच्चों को फौरी बाजियाब कराकर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। बच्चों की बाजियाबी से मुतल्लिक जुमला तफ्तीश और छानबीन को नतीजा खेज बनाया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार। जनूबी अफ्रीका में गैर कानूनी सोना निकलने की कोशिश। दर्जनों अफराद की जान ले गई। कान बैठने से हादसा। 78 कारकुन हलाक। लाशें निकाली गईं। कान में फंसे दीगर अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस ने मजीद जानी नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कान में फंसे दीगर कारकुनों की जिंदगियों को शदीद खतरा लाहक है। हुकूमत ने जिंदा बच जाने वाले गैर कानूनी कारकुनों को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। ईरानी पुलिस के तैयारे को हादसा। पायलट अफसर समेत 3 अहलकार हलाक। त्यारा शुमाली सूबा गेलान में तरबियती परवाज करते हुए हादसे का शिकार हुआ।